नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC एजुकेशन पर। हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ और नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें सभी योजनाएं हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्हें जान लेते हैं, जिसमें एक है राजीव गांधी किसान न्यास योजना। इस योजना के अंतर्गत 1 नवंबर को राज्य के किसानों को 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इस योजना में 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अभी तक ये 2 किस्तों में, जिसमें 21 मई को 1500 करोड़ रुपए और 20 अगस्त को 1500 करोड़ रुपए और अभी 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, यह एक सरकारी स्कूल है जिसमें इंग्लिश माध्यम में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा निःशुल्क होगी, जैसा कि सरकारी स्कूल में शिक्षा निःशुल्क ही रहती है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के अंतर्गत राज्य के कई विकास खंडों में 52 स्कूल खोलने की योजना बनाई जा रही है सरकार की तरफ से। स्कूलों में अभी तक 27,741 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और इस योजना के लिए सरकार द्वारा 130 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना की शुरुआत भी 1 नवंबर से ही की गई। चावल का फोर्टिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, खनिज इत्यादि, इन सब की मात्रा को बढ़ा दी जाती है ताकि स्वास्थ्य लाभ हो सके। फोर्टिफाइड चावल में विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक होते हैं। इसके सेवन से शरीर में खून की कमी दूर होती है और अच्छे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इस योजना की शुरुआत फिलहाल कोंडागांव जिले में की गई है। अगले चरण में इसे अन्य जिलों में लागू की जाएगी। जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ विचारमाला के अंतर्गत 9 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। ये लिस्ट दी गई है। इन सभी 9 पुस्तकों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, अगर आप इन सभी पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो इनका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप विजिट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, इस योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2019 को। उस समय महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, इस योजना का उद्देश्य है जो शहरों की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, जिसमें 16 लाख लोग रहते हैं लगभग, उन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी बस का उद्घाटन किया गया। इस योजना के माध्यम से निःशुल्क परामर्श, इलाज, दवाई और पैथोलॉजी लैब की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। 1 नवंबर को ही ट्राइबल टूरिज्म सर्किट योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 5 टूरिस्ट रिसॉर्ट का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें जसपुर जिले के बाला छापर में सरना एथनिक रिसॉर्ट, जसपुर के ही कुनकुरी में कोइनार हाईवे ट्रीट, कांकेर जिले के नथिया नवा गांव में हिल मैना हाईवे ट्रीट, कोरबा जिले के सतरेंगा बोट क्लब एंड रिसॉर्ट तथा सरगुजा जिले के महेशपुर में वेस्ट साइड अमेनिटी का उद्घाटन किया गया। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत पर्यटक इन टूरिस्ट रिसॉर्ट में जाकर आदिवासी जीवन शैली का आनंद उठा पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग 1 नवंबर से ही प्रारंभ कर दी गई है। हाल ही में अनुज शर्मा, जो छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता हैं, इन्हें यूनिसेफ के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेता के साथ साथ फिल्मी गायक भी हैं तथा पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके अभिनेता हैं। इनका काम है यूनिसेफ के साथ मिलकर स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और बच्चों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये यूनिसेफ के साथ मिलकर काम करेंगे। यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यह पुराना नाम है। 1953 में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ने के बाद इसका नाम
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रखा गया, जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। दोस्तों, अब नेशनल करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया समारोह में हिस्सा लिया और कई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें एक है सरदार पटेल प्राणी उद्यान। यह अत्याधुनिक प्राणी उद्यान है जो 375 एकड़ में फैला हुआ है। इस उद्यान में 1100 से ज़्यादा पशु पक्षी हैं और 5 लाख पौधे लगाए गए हैं। इस प्राणी उद्यान में 2 अलग अलग पक्षी अभ्यारण्य हैं, एक घरेलू पक्षी के लिए, एक विदेशी पक्षी के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए। और केवड़िया में ही प्रधानमंत्री जी ने एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किया। क्रूज एक समुद्री जहाज़ होता है। यह जहाज़ भारत श्रेष्ठ भारत भवन से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी तय करेगा, जिसकी दूरी 6 किलोमीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में की वेबसाइट को लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने। इस वेबसाइट को यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश है। साथ ही यूनिटी ग्लो गार्डन और कैक्टस गार्डन का भी उद्घाटन किया। यूनिटी ग्लो गार्डन 3.61 एकड़ में फैला हुआ है तथा कैक्टस गार्डन 25 एकड़ में बनाया गया है और यहाँ 17 देशों की 450 से ज़्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रजातियाँ कैक्टस की लगाई गई हैं। इस कैक्टस गार्डन में प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद से के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया के बीच समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट में जलीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। इस समुद्री विमान सेवा से साबरमती स्थित जलीय हवाई अड्डा, केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा साबरमती रिवर फ्रंट तीनों आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसे समुद्री विमान पानी में उतर सकते हैं और वहीं से उड़ान भी भर सकते हैं। इसका फ़ायदा है इस विमान का कि दुर्गम क्षेत्र जहां ज़मीन नहीं है, पर्वत पहाड़ हैं, वैसे जगहों पर भी यह लाभकारी सिद्ध हो पाएगा समुद्री विमान सेवा। और ऐसे विमानों के पंख छोटे होते हैं, जिससे यह जलीय क्षेत्रों जैसे कि झील, बांध, घास कहीं भी उतर सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट मिनिएचर ट्रेन, मिनिएचर मतलब छोटा ट्रेन, इसकी शुरुआत केरल सरकार द्वारा की गई। वैली टूरिस्ट विलेज में यह बच्चों के आकर्षण का केंद्र होगा। इसे सोलर पावर द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। यह केरल सरकार का 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें 3 बोगियां बनाई गई हैं, जिसमें 45 यात्री एक बार में बैठ सकेंगे। मालाबार एक्सरसाइज 2020। मालाबार अभ्यास इस श्रृंखला की शुरुआत 1992 में हुई थी, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास शुरू हुआ था। यह जो हो रहा है अभी मालाबार अभ्यास नवंबर में, यह 24वां संस्करण है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन नवंबर में ही 2 चरणों में किया जाएगा। इसमें पहला चरण 3 से 6 नवंबर 2020 को बंगाल खाड़ी स्थित विशाखापट्टनम में होगा और इसका दूसरा चरण अरब सागर में किया जाएगा नवंबर माह में ही। इसमें सम्मिलित देश हैं इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जापान मालाबार एक्सरसाइज से 2015 में जुड़ा और ऑस्ट्रेलिया पहली बार अभी 2020 में जुड़ने वाला है। जिसके बाद ये चारों देश मिलकर, जिसमें इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड की श्रृंखला को पूरा करते हैं। क्वाड मतलब एक चतुर्भुज। ये चारों देश मिलकर एक चतुर्भुज बनाते हैं। दोस्तों, क्वाड देशों को इस मैप के माध्यम से समझते हैं। इसमें ये भारत है, भारत के पश्चिम में अमेरिका है, इसके पूर्व में जापान है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों मिलकर क्वाड का निर्माण करते हैं। क्वाड को हम अगले मैप में समझते हैं, जहां आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, क्वाड देश 4 देशों को मिलकर बनता है, जैसे आपको पता होगा। ये हमारा भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है और ये अलास्का जो अमेरिका का ही हिस्सा है, जिसे रसिया से खरीदा था अमेरिका ने, और ये जापान है। ये चारों देश मिलकर क्वाड का कहीं ना कहीं निर्माण करते हैं। अमेरिका भारत के पश्चिम में है, लेकिन यहाँ समझने के लिए
इसे पूर्व में दर्शाया गया है, क्योंकि यदि आप इस मैप को ग्लोब में देखें तो इंडिया के पीछे अमेरिका आता है, अमेरिका इधर आता है पश्चिम तरफ। इसे समझाने के लिए यहाँ बनाया गया है। तो चारों मिलकर क्वाड का निर्माण करते हैं। इन चारों मतलब क्वाड का उद्देश्य है, क्वाड देशों का जो एक चतुर्भुज बनाते हैं, इनका उद्देश्य है स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र। आपको पता होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चाइना हमेशा अपनी गतिविधि बढ़ाता रहा है और अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है वह हिंद प्रशांत क्षेत्र पर। तो क्वाड देशों का ऐसा उद्देश्य है कि एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र घोषित करना और इस क्षेत्र पर चाइना के प्रभुत्व को कम करना। शायद आप मैप के माध्यम से समझे होंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।